हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में हुए हालिया घटनाक्रम के बारे में। यूक्रेन ने रूस के साथ शांति वार्ता से पहले इजरायल की रणनीति अपनाई है और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये हमले यूक्रेन की युद्ध नीति का हिस्सा हैं और क्या इनसे शांति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा? यूक्रेन ने रूस के साथ शांति वार्ता से पहले अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए इजरायल की युद्ध नीति अपनाई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है और ये माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमले किए हैं। इन हमलों ने न केवल रूस और चीन की क्षमता को प्रभावित किया है, बल्कि युद्ध में सामरिक बढ़त हासिल करने का यूक्रेन का प्रयास भी साफ तौर से दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन का हमला और रूस की प्रतिक्रिया के बारे में। आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने ही ड्रोन हमलों से रूस के मिलिट्री ट्रेनिंग और सप्लाई लाइंस को निशाना बनाया। रूस ने भी इसका जवाब देते हुए यूक्रेनी सेना पर हमला किया, लेकिन यूक्रेन के हमले ने रूस को एक बड़ा सामरिक नुकसान पहुंचाया। इस हमले से रूस की सेना को न केवल सामरिक दृष्टि से नुकसान हुआ, बल्कि ये भी संकेत मिला कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दूसरी पॉइंट यह है कि इजराइल का रणनीति का प्लान दरअसल यूक्रेन के इन हमलों की इजराइल की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल अक्सर युद्ध विराम समझौते से पहले इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हमले करता है ताकि वो अपनी बात मजबूती से रख सके। इजराइल का यह तरीका शांति वार्ता के दौरान अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, और जब यूक्रेन ने इसे अपनाया तो ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन भी युद्ध विराम समझौते से पहले अपने सामरिक फायदे को सुनिश्चित करने के लिए इस रणनीति का पालन कर रहा है। इस घटनाओं के बीच सऊदी अरब से जेद्दा में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर शांति वार्ता का दौर जारी है। इस बैठक में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी शामिल। मार्को रूबियो ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसे यूक्रेन ने एक्सेप्टेंस दे दी है। वहीं रूबियो ने कहा कि आज हमने एक प्रस्ताव रखा है जिसे यूक्रेनियों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव के बाद सऊदी अरब में आयोजित शांति वार्ता की दिशा अब ज्यादा साफ हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच एक समझौते पर सहमति की जाएगी, जिससे लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त किया जा सकेगा। वहीं अमेरिका और रूस के बीच सीज फायर की उम्मीदें। सऊदी अरब की बैठक से ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी युद्ध विराम पर बातचीत करेंगे। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद गहरे हैं, फिर भी दोनों पक्षों के बीच शांति और संघर्ष विराम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमले और युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत से यह साफ है कि यूक्रेन अब शांति वार्ता से पहले इस दबाव को डालने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर रहा है। इस तरीके की रणनीतियां युद्धों में बड़े फैसले लेने में मदद करती हैं और अब ये देखना बाकी है कि क्या दोनों देशों के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बन पाती है या नहीं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।